नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बदबख्त है वो शख्स जिसने माह रमजान को पाया लेकिन नेक आमाल करके अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो ये रहमत वाला महीना हमें अल्लाह पाक ने नसीब फरमाया है, तो अब इसका तकाजा ये है कि इसको नेक आमाल करके अपनी जहन्नम से आज़ादी का सामान किया जाए। अगर ये महीना भी ऐसे ही गुजर गया और हम अपनी जहन्नम से आज़ादी ना करवा सके, वो कैसे होनी है? नेक आमाल के जरिए होनी है ना, गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे तभी होनी है। अगर इस महीने में भी बख्शिश ना हो सकी तो क्या फरमाया कि बदबख्ती है ऐसे शख्स के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जो कुरान पाक की आयत हमने सुनी है, देखिए जब भी बंदा रोजा रखता है ना, वैसे तो ये इनफरादी इबादत है, रोजा रखना है तो उस बंदे को अपना ही सवाब मिलना है। जो भी रोजा रखेगा उसको रोजा रखने का क्या है, सवाब मिल जाएगा। लेकिन इस रोजे के हमारे मुआशरे पर भी असरात होते हैं। वो कैसे होते हैं? उलमाए किराम ने लिखा है, फरमाया रोजा रखने में अगर हमारे मुआशरे पर कोई असर नहीं पड़ रहा, मसलन हम रोजा तो रख लेते हैं लेकिन हम हकूकुल इबाद नहीं अदा कर रहे, हम जो है वो लोगों के हकूक अदा नहीं कर रहे, वही गीबतें चुगलियां वही हमारा मामूल चल रहा है, तो फरमाया इसका मतलब ये है कि रोजा रखने के अंदर कुछ कमी रह गई है। रोजा हमने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर ली, पेट को तो हमने भूखा रख लिया, लेकिन फरमाया अगर हमें मुआशरती तौर पर इसके असरात नजर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि रोजा रखने में हमारी कुछ कमी रह गई है। इसकी मिसाल बड़ी प्यारी उलमा ने लिखी है। देखिए सूरज है ना, उसके सामने अगर साफ शफाफ आईना शीशा रखा जाए, अब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो उसकी वजह से इर्द गिर्द का माहौल क्या है, रोशन हो जाएगा। लेकिन कोई अंधा शीशा उसके सामने रख दिया जाए, सूरज के सामने, जिसके ऊपर सारी मैल कुचैल जंग चढ़ी हुई हो, तो अब साथ वाला जो इर्द गिर्द के सारा माहौल है वो तो रोशन नहीं होगा ना। तो फरमाया ऐसा ही रोजे का भी मामला है कि अगर बंदा रोजा रख के उसके इर्द गिर्द मुआशिरे पर उस असरात नजर नहीं आ रहे तो फरमाया फिर बंदे को समझ जाना चाहिए कि रोजा रखने में कुछ कमी बेशी रह गई है, वो कामिल तरीके से रोजा नहीं रख सका। उसने वो फर्ज तो अदा कर लिया, अपने पेट को भूखा रखा सुबह से शाम तक, लेकिन जो रोजा रखने का हक है, जो उसकी रूहानी एक कैफियत उसको नसीब होनी थी, वो उसे नसीब नहीं हो रही। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजुरात के अंदर मुआशरती तौर पर बंदा क्या क्या असरात पैदा कर सकता है इनको बयान फरमाया है। फरमाया कि मुसलमान जब भी किसी मुआशरे में रहता है तो सिर्फ उसका यह हक नहीं कि वो अपने आप को देखे कि मैं जिंदगी कैसे गुजार रहा हूं, बल्कि उसके मुसलमान होने का तकाजा ये है कि वो अपने मुआशरे को भी उससे फायदा मंद करे। अगर वो किसी मुआशरे में रह रहा है तो उसके पड़ोस वाले, उसके अजीज रिश्तेदार, वो भी उससे फायदा उठाएं, ये एक मुसलमान की शान है। और वो कैसे फायदा उठाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरती जिंदगी के कुछ आदाब कुरान पाक में बयान फरमाए हैं। सूरह हुजुरात के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। अब आप इस आयत पर गौर कीजिएगा। फरमाया जब भी बंदा किसी मुआशरे के अंदर रहता है तो उसकी मुआशरती जिंदगी के तकाजे क्या होते हैं? उसका पहला तकाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में यह बयान फरमाया है कि एक दूसरे का हंसी मजाक नहीं उड़ाना। तर्जमा सुनिएगा। फरमाया ऐ ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे, हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसे, हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हों। मसलन हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी के ऊपर हंसते हैं, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पर मैं ऐसा ना करें। हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, हो सकता है जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं वो हमसे बेहतर हो। और ये सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को बिलखसूस नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हुक्म फरमाया है, ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाए, ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। ऐसा ना हो कि हम दूसरों का मजाक उड़ाते रहे और अल्लाह पाक की नजर में वो हमसे बेहतर हों और कल कयामत के दिन उनका मजाक उड़ाने की वजह से हमारी पकड़ हो जाए। तो ये मुआशरती जिंदगी के आदाब में से पहला अदब अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है कि जब भी किसी मुआशरे में रहना है तो हमारे पड़ोस में कोई मुसलमान रहता है, हमारे रिश्तेदारों में कोई मुसलमान है, हमारे घर के अफराद हैं, तो हमने उनका मजाक नहीं उड़ाना, उनका तमाशा नहीं बनाना,
بعض औक़ात हम किसी के लाइफ स्टाइल पर जो है वो उसकी तनकीद कर रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कोई गरीब होता है, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा होता है। बाज़ औक़ात कोई जात के अंदर हम उसको अपने से कम समझते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक जात पात की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बड़ा वो है जो अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा डरने वाला है। अल्लाह पाक के नजदीक फजीलत का मेयार तकवा और परहेजगारी है। ये जातों का बड़ा छोटा होना जो हमने अपने एतबार से बना लिया है, अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हमारी नजर में कोई बड़ी जात वाला है और हम समझे कि ये फजीलत वाला है तो ऐसा नहीं है। अगर वो नेक है, परहेजगार है, तभी अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में वो बड़ा बनेगा। अगर हमारे लिहाज से उसकी जात बड़ी है लेकिन काम उसके अच्छे नहीं है, वो गुनाहगार है, नजायज और हराम काम करता है, नेक आमाल की तरफ नहीं है, और हमारी नजर में कोई छोटी कौम वाला है लेकिन वो नेक है, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला है, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने वाला है, फरमाया उसकी निस्बत ये छोटा समझे जाने वाला अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में ज्यादा फजीलत वाला है। फजीलत का मेयार कौमें नहीं, बिरादरियां नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ज्यादा डरना है, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करना है। तो बाज़ औक़ात किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, बाज़ औक़ात किसी की कौन की वजह से उसके ऊपर जुगते कसी जा रही होती हैं, उसको लोगों के अंदर जलील किया जा रहा होता है। बाज़ औक़ात किसी के रंग की वजह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। अगर हकीकत में भी वो रंग उसका सही नहीं है, कोई काले रंग का है, लेकिन हमें किसने इजाजत दी कि हम उसका मजाक उड़ाएं? उसको बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने है ना। अगर हम उसका मजाक उड़ाएंगे तो उसकी दिल आजारी होगी और ये नाजायज और हराम काम है। तो मुआशरती जिंदगी के अदब यह है कि हम अपने आस पास रहने वाले मुसलमानों के हकूक अदा करें, और पहला हक यह है जिसको कुरान पाक में बयान फरमाया कि आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं, फरमाया अपने भाई से झगड़ा ना करो और उसका मजाक ना उड़ाओ। एक और हदीस पाक में फरमाया बिलाशुबा लोगों का मजाक उड़ाने वाले के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, फिर उसे बुलाया जाएगा, आओ करीब आओ। जब वो जन्नत के करीब आएगा तो जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जन्नत का दरवाजा बंद करके कई बार उसके साथ ये अमल किया जाएगा। यानी जो लोगों के साथ दुनिया में मजाक हंसी करेगा, उनका मजाक उड़ाएगा, उनकी दिल आजारी करेगा, कल कयामत के दिन उसके साथ क्या होगा? अब गौर तो करें, वो 50,000 साल का दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर शख्स अपने गुनाहों के जब पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा, और लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि जल्द अज जल्द हिसाब हो, हम जन्नत या जहन्नम में जहां भी जाना चले जाएं। ऐसा मुश्किलात का दिन, उस दिन अगर किसी को जन्नत की तरफ बुलाया जाए तो कैसी उसके दिल के अंदर खुशी पैदा होगी। लेकिन उससे बढ़कर अफसोस और हसरत का मकाम क्या होगा कि जब वो जन्नत के करीब पहुंच जाएगा तो जन्नत का दरवाजा उस पर बंद कर दिया जाएगा। ये किस शख्स के साथ होगा? जो दुनिया के अंदर अपने मुसलमान भाइयों का मजाक उड़ाता होगा, उनकी तजलील करता होगा, उनको हकारत की नजर से देखता होगा। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसके साथ यह मामला फरमाएगा। तो मुआशरती जिंदगी के आदाब में पहला अदब क्या है कि अपने किसी भी मुसलमान भाई का मजाक नहीं उड़ाना, उसकी इज्जत लोगों के सामने खराब नहीं करनी, उसको लोगों के सामने जलील करके अपने आप में खुश नहीं होना। लोग इसको बड़ी फतह समझ रहे होते हैं, यार मैंने तो आज फलां को जलील कर दिया है, मैंने उसका मजाक उड़ा दिया है। अरे भाई, ये उसके साथ जुल्म नहीं किया, ये अपने साथ जुल्म किया है। अगर कल कयामत के दिन ये मामला हमारे साथ हो जाए, जन्नत के पास बुलाकर जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाए, तो कैसा हसरत और अफसोस का मकाम होगा। दूसरा मुआशरती जिंदगी का जो अदब है, जो तकाजा है, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान फरमाया? वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब, एक दूसरे को बुरे नामों से ना पुकारो, एक दूसरे के बुरे नाम न रखो। अगर हम रोजा रख के दूसरों के हकूक अदा नहीं करते तो फरमाया फिर रोजा रखने के अंदर कमी बेशी रह गई है, उस रोजे का हमने हक अदा नहीं किया। अगर रोजा रख के हम अपने मुआशरे के लोगों के हकूक भी अदा कर रहे हैं तो फरमाया ये है हकीकी मानों में रोजा रखना। और दूसरा अदब क्या है मुआशरे का, तकाजा क्या है मुआशरती जिंदगी का? फरमाया एक दूसरे के बुरे नाम नहीं रखने। आज मुआशरे में ये वबा बहुत आम हो चुकी है।
लोग दूसरों के बुरे बुरे नाम लेकर उनकी दिल आजारियां कर रहे होते हैं। लोगों का असल नाम इतना प्यारा और अच्छा होता है, लेकिन माशरे में किसी को पता ही नहीं होता। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि किसी के फौत होने पर पता चलता है कि यार इसका असल नाम ये था। पूरी जिंदगी उसका उल्टा नाम रख के बुरे नाम से उसको पुकारते रहते हैं, पता ही नहीं होता कि इसका असल नाम ही क्या है। और ऐसा अमूमन यही देखने में आया है कि अगर किसी का उल्टा नाम रखा हो तो उसको सुनना अच्छा नहीं लगता, उसकी दिल आजारी हो रही होती है। और ये शरई मसला ज़हन के अंदर रखें, अगर किसी का ऐसा बुरा नाम पुकारे और उसकी दिल आजारी हो तो फरमाए उस नाम के साथ उस शख्स को पुकारना ये नाजायज और हराम काम है। इसके अंदर एक मुसलमान की दिल आजारी है, लेकिन हमारे यहाँ तो धड़ल्ले के साथ पुकार रहे होते हैं। अजीबो गरीब पता नहीं क्या क्या उनके जो वो नाम रखे होते हैं, अपने दोस्तों के, अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के। बेचारा किसी का कद अगर लंबा है तो उसको लंबू कहकर पुकारना शुरू कर देंगे। अब हालांकि ये सुनने में उसको तकलीफ हो रही है, उसकी दिल आजारी हो रही है, लेकिन नाजायज और हराम काम के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। किसी का कद थोड़ा छोटा है तो उसको ठिंगू कहेंगे, किसी का रंग अगर काला है बजाय तो उसको कालू कहकर पुकारेंगे। अजीबो गरीब किस्म के नाम लेकर पुकारते हैं और सामने वाले की यूं दिल आजारी करके एक नाजायज और हराम काम के मुर्तकिब होते हैं। और कुरान पाक में हमसे तकाजा क्या किया गया है, हमें हुक्म किस चीज का दिया गया है? वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो, बुरे नामों से एक दूसरे को ना पुकारो। तो अगर हम रोजा रखने के साथ साथ इस मुआशरती अदब का ख्याल रखते हुए इसको भी अदा करते हैं तो फरमाया फिर हकीकी मानों में हम रोजे का हक अदा करने वाले हैं, वगरना उस रोजे की रूहानियत हमें नसीब नहीं होगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया जिसने किसी को उसके नाम के अलावा बुरे नाम से बुलाया, फरमाया ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते लानत फरमाते हैं। जब हम किसी का बुरा नाम लेते हैं, उसका उल्टा नाम लेकर पुकारते हैं, तो उसकी दिल आजारी करके एक हराम काम तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ इस बुरा नाम पुकारने वाले पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते लानत करते हैं। गौर करें, ये कितनी बुरी वबा है जो हमारे मुआशरे में दिन ब दिन जो फैलती चली जा रही है। और हम फख्र महसूस कर रहे होते हैं, यार उसका तो मैंने फला नाम रखा हुआ है, उसका फला नाम रखा हुआ है, असल नाम मालूम ही नहीं होता। इतने प्यारे प्यारे नाम वालिदैन रखते हैं, लेकिन हम उनका नाम बिगाड़ कर मुआशरे के अंदर उनके जो इज्जत की जो धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। अब तीसरा मुआशरती अदब क्या है, जिसको कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। रोजा रखने के साथ हमने उस मुआशरती अदब का कैसे ख्याल रखना है, इसको सुनिए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन। अब तर्जुमे पर गौर कीजिए। फरमाया ऐ ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह भी हो जाता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा गुमान करने से मना फरमाया, क्योंकि बाज गुमान ऐसे हैं जो महज गुनाह है, लिहाजा एहतियात का तकाजा यह है कि गुमान की कसरत से बंदा अपने आप को बचाए। अब गुमान कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, उलमा ने इसकी बड़ी प्यारी वजाहत बयान की है। फरमाया कि गुमान यानी बंदे के दिल के अंदर कोई भी ख्याल आता है वो तीन तरह का होता है। नंबर एक, फरमाया या तो वो वाजिब ख्याल होता है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला के साथ अच्छा गुमान रखना। अब ये मुसलमान के ऊपर लाजिम और जरूरी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ अच्छा गुमान ही रखे। दूसरा गुमान वो होता है जो मुस्तहब है, जैसे नेक मुसलमान के साथ अच्छा गुमान रखना। कोई भी मुसलमान है उसके बारे में अच्छा गुमान रखना कि यार ये नेक मुसलमान है, ये हमसे बेहतर होगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसका मकाम और मर्तबा हमसे ज्यादा होगा, ये मुस्तहब काम है। तीसरा गुमान, फरमाया तीसरा गुमान ममनू और हराम है, जैसे अल्लाह पाक के साथ बुरा गुमान रखना, इसी तरह किसी मुसलमान के लिए बदगुमानी करना, ये गुमान करना नाजायज और हराम है। ये तीन तरह के गुमान होते हैं। अब आगे उलमा ने लिखा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक इरशाद फरमाया कि अपने आप को बदगुमानी से बचाओ कि बदगुमानी बदतरीन झूठ है। यानी हम किसी मुसलमान के बारे में अगर बुरा गुमान रखते हैं, कोई बदगुमानी करते हैं, यार फलां ने मेरे बारे में ऐसा कहा होगा, फलां ने मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा, फलां इस तरह का बंदा है, फलां उस तरह का बंदा है। अगर इस तरह के गुमान बदगुमानियां हम मुसलमानों के बारे में अपने जहन में रखेंगे तो शरीयत के अंदर इसकी हैसियत क्या है? फरमाया ऐसा शख्स एक नाजायज और हराम काम का मुर्तकिब होता है। मुसलमान के बारे में बदगुमानी रखना ये नाजायज और हराम काम है। मुसलमान के बारे में
हुक्म ये है कि अच्छा ही गुमान रखना चाहिए, अपने आप से उसको बेहतर समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ के हम समझते हम तो सबसे अफजल हो गए हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ा उसको हकीर और जब बदतरीन समझना शुरू कर देते हैं। वो नहीं पढ़ रहा, वो गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, उसका हिसाब उसने खुद देना है। हमें इजाजत नहीं कि हम नमाज पढ़ने के साथ साथ उसको जो है वो बदगुमानी करके उसको हकीर समझना शुरू कर दें। इसकी उलमा ने बड़ी प्यारी मिसालें लिखी हैं। फरमाया जिसके बारे में बदगुमानी की जाती है, अगर उसके सामने भी इसका इजहार कर दिया जाए, क्योंकि बाद लोग कहते हैं ना यार मैं उसकी पीठ पीछे ये बात नहीं कर रहा, वो मेरे सामने भी आ जाए तो मैं बात कह दूंगा। तो भाई सामने आने से ये गुनाह जायज थोड़ी हो जाएगा। अगर पीठ पीछे करेंगे तो बदगुमानी और ग़ीबत होगी, अगर उसके सामने करें तो उसकी दिलाजारी होगी, और ये सारे काम नाजायज और हराम है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि किसी भी मुसलमान के बारे में अपने दिल के अंदर बदगुमानी रखनी ही नहीं चाहिए, उसकी ग़ीबत करें ही नहीं, उसकी बुराई बयान ही ना करें, ताकि हम एक तो नाजायज और हराम काम से भी बच जाएं, और एक मुसलमान के अगर बुराई करेंगे तो ये अलग से उसकी दिल आजारी भी होगी और ये भी नाजायज और हराम काम है। फिर आगे उलमा ने क्या लिखा है, फरमाया अगर मुसलमान के सामने उसके मुतालिक बदगुमानी का इजहार नहीं करता बल्कि उसकी पीठ पीछे बात करता है तो ये ग़ीबत है जो नाजायज और हराम है। बदगुमानी करने वाला महज अपने गुमान पर सब्र नहीं करता बल्कि वो सामने वाले के ऐब तलाश करने में लग जाता है, और किसी मुसलमान के ऐब तलाश करना ये अलग से एक गुनाह है। तो जब बंदा किसी के बारे में बदगुमानी करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कितने गुनाहों के अंदर जा पड़ता है। जब बदगुमानी ही नहीं करेंगे तो कितने गुनाहों का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो मुआशरती आदाब में एक अदब अल्लाह तबारक व तआला ने यह बयान फरमाया है कि अपने मुसलमान भाइयों के बारे में कोई बुरा गुमान अपने दिल के अंदर ना रखें। अगर रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कितने नाजायज और हराम कामों के अंदर हम जा पड़ते हैं। फिर एक और मुआशरती अदब इसी सूरह हुजुरात के अंदर अल्लाह पाक ने बयान फरमाया वला तजस्ससू, फरमाया कि ऐ ईमान वालों पोशीदा बातों की जुस्तजू में न पड़ो, किसी के ऐब तलाश करने में न लग जाओ। किसी की कोई बुराई कोई गुनाह पोशीदा है तो उसको लोगों के सामने जाहिर ना करो। यार गौर करें ना, अगर हम इन आदाब पर अमल करें तो हमारा मुआशरा कितना अमन का गहवारा बन सकता है। लोग क्या करते हैं, आज ये वबा इतनी आम हो चुकी होती है कि किसी के बारे में थोड़ा सा सुनने की देर है कि फलां ने शायद वो गुनाह किया होगा, अभी कंफर्म नहीं है कि किया भी है या नहीं, उसकी टो में लग जाएंगे, तलाश करेंगे। अगर उसका कोई ऐब सामने आता है तो माशरे के 10 लोगों को और बताएंगे, यार फलां के बारे में सुना है, उसने फलां गुनाह किया है, उसने फलां काम किया है, उसने अल्लाह तबारक व तआला की फलां नाफरमानी की है। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, जिससे बन पड़ता है वो सोशल मीडिया पर डाल देता है। तो ये वबा हमारे माशरे में आम होती जा रही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान के लिए क्या हुक्म फरमाया, वला तजस्ससू, अपने मुसलमान भाइयों के ऐब की टो में ना पड़ो, उनके ऐब तलाश ना करो, बल्कि हमें तो हुक्म यह है कि अगर किसी के ऐब सामने आ भी जाएं तो उन पर पर्दा डाला जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, पर्दा डालना तो दूर की बात, हम उछाल उछाल के माशरे में मशहूर कर रहे होते हैं। याद रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक इरशाद है, फरमाया ऐ वो लोगों जो जबान से तो अपने ईमान ले आए हो मगर तुम्हारे दिल में अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की ग़ीबत मत करो और उनके ऐब की तलाश मत करो। जो अपने मुसलमान भाई का ऐब तलाश करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसका ऐब जाहिर फरमा देगा। अगर हम किसी का ऐब तलाश करने के अंदर उसकी टो में पड़ते हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। हमारे ऐसे कई गुनाह हो सकते हैं जो हम चाहते हैं कि माशरे में जाहिर ना हो, तो उसका हम क्या कर सकते हैं कि हम मुसलमानों के ऐबों पर पर्दा डालें। अगर दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऐबों पर भी पर्दा डालेगा। अगर दूसरों के ऐब जाहिर करेंगे तो हो सकता है कि जो हम अपना ऐब मुआशरे के सामने नहीं लाना चाहते अल्लाह तबारक व तआला हमारा वो गुनाह मुआशरे के सामने जाहिर फरमा दे और हम यूं जलील और रुसवा हो जाएं। तो दूसरों के ऐब छुपाने में अपनी भी बचत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक इरशाद है, फरमाया बुखारी शरीफ के हदीस पाक में है, जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा रखा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा रखेगा। गौर करें, हमारे कितने ऐसे ऐब हैं, कितने ऐसे गुनाह हैं जो हम चाहते हैं मुआशरे पर जाहिर ना हो। अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा वो ऐब सारी कायनात पर जाहिर फरमा दे
تو کیسا شرمندگی کا اور کیسا جو ہے وہ اس وقت ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا مقام ہوگا۔ تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے عیبوں پر پردہ رہے؟ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ کسی کا عیب سامنے آ بھی جاتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں، اس کو معاشرے میں ڈنڈورا نہ پیٹ دیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں تو وہ عیب سامنے آنا تو دور کی بات، ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے اندر کوئی عیب ہمیں مل سکے، بس مشہور کرنا پھر ہمارا کام ہے۔ اور ایسی ایسی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو تو اس وقت اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کرو۔ جب یہ ظاہر دل میں خیال آئے نا کہ میں اپنے فلاں دوست کا، اپنے فلاں پڑوسی کا، رشتہ دار کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، فرمایا پھر اپنے عیبوں کو یاد کرو جو تم چاہتے ہو کہ معاشرے پر ظاہر نہ ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے عیب ظاہر نہ ہو تو پھر دوسروں کے عیبوں پر کیا ہے؟ پردہ ڈالا کرو۔ آخری بات فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، فرمایا معاشرتی زندگی کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے دوسرے مسلمان کی برائی بیان نہ کرو۔ فرمایا دو عورتوں نے روزہ رکھا لیکن دن کے اختتام پر انہیں بھوک لگی، پیاس لگی، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ ہم روزہ افطار کرنا چاہتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی طرف ایک پیالہ بھیجا اور فرمایا ان دونوں سے کہو جو کھایا ہے اس کی الٹی اس پیالے کے اندر کر دیں۔ روایت کے اندر بیان کیا گیا تازے خون کی الٹی کی اور اسی طرح دوسری نے گوشت کی الٹی کی۔ جب یہ معاملہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں نے اللہ پاک کی حلال کردہ چیز کے ساتھ روزہ رکھا اور حرام کردہ چیز یعنی غیبت کے ساتھ افطار کیا ہے۔ یہ جو خون اور گوشت باہر رکھا ہے یہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھایا تھا جو ان کے منہ سے نکل کر ان کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے۔ غور کریں۔ اس لیے فرمایا کہ معاشرتی زندگی کا ادب یہ ہے کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کی جائے۔ تو بیان کے آخر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، یہ انفرادی عبادت ہے۔ اس روزہ رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے حقوق بھی ادا کریں۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اس معاشرے کے آداب کا بھی لحاظ رکھیں۔ اس میں پہلا ہم نے کیا ادب سنا تھا کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک میں بیان کیا تھا کہ کسی کو تانا نہیں دینا۔ تیسرے نمبر پر کسی کے برے نام کے ساتھ اس کو پکارنا نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پانچویں نمبر پر اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش نہیں کرنا، اور چھٹے نمبر پر کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی۔ یہ ہے آج کے بیان کا خلاصہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہمارے ساتھ خطاب فرمایا ہے، غیر مسلموں سے نہیں کہا گیا، ہمیں کہا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزے کے آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔